फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे। आज एक और इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ एक और अपडेट है जो वो कनाडा बायोमेट्रिक के रिलेटेड वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बायोमेट्रिक की बात करें, सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा जो स्कैम हो रहा है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स को लेके, उसके बारे में बात करूँगा। मेरे से एक्चुअली मेरे फॉलोअर्स जो हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया एंड मेरे से पूछा कि सर आप कितना चार्ज करोगे, हमें दुबई में अपॉइंटमेंट चाहिए। And I was completely shocked, guys. I said there is no charge actually for VFS appointment is free of cost, that anyone can book it. Actually it's not only कि आप मेरे से करवाओगे तभी बुक होगी, ऐसा नहीं है। Anyone can book it, right? It's an online process and you can book it. And then उन्होंने मेरे से बोला कि हमसे 10 to 15,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ मांगा जा रहा है जस्ट टू गेट अ बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट इन दुबई। आई वॉज लाइक कम्प्लीटली शॉक्ड कि ये ऐसे स्कैम्स भी हो रहे हैं। प्लीज़ इनसे बचिए गाइस। VFS अपॉइंटमेंट है जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी फॉर अपॉइंटमेंट। अगर कोई, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपसे पैसा मांगता है VFS अपॉइंटमेंट के लिए, प्लीज़ उसको IRCC के साथ रिपोर्ट करें उस बंदे को, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री। उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप मेरी इसमें हेल्प चाहते हैं देन डेफिनेटली आई कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। उसका कोई चार्ज नहीं रहता। 10,000 15,000 आई डोंट नो लोग क्यों मांग रहे हैं उसमें। सिंपली अगर आपको बताऊं, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने को एंड वो कम्प्लीटली फ्री है। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कितना चार्ज करोगे, तो I was like, I have no answer because there is no charge for the booking, for the this VFS appointment. तो मैंने बोला कि ऐसा तो कोई चार्ज नहीं है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हमसे 10 to 15,000 रुपीज़ मांगा गया अपॉइंटमेंट का। सो अगर कोई आपके पास ऐसा, आप किसी को जानते हो जो ऐसा करता है, प्लीज़ उसको रिपोर्ट कीजिए IRCC के साथ, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट वे एंड दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। वो बिल्कुल गलत है कि किसी से बिना किसी काम के आप चार्ज लो। डेफिनेटली फाइल प्रेपरेशन है, जब आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं जिसका चार्ज बनता है वो लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि फ्री तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में आज के टाइम में, बट जो गलत है वो गलत है। अपॉइंटमेंट लेने का चार्ज कुछ भी नहीं है। कोई भी बंदा कभी भी बुक कर सकता है अपॉइंटमेंट। मैं एक वीडियो भी होपफुली बनाऊंगा वेरी सून कि आपको पता चल सके कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी कैसे है। तो ये स्कैम है। अगर कोई ऐसा करता है प्लीज़ उसको रिपोर्ट कीजिए। सेकंड थिंग, अभी ये चीज़ है कि कोरोना के टाइम पे इंडिया में स्लॉट्स, आप सबको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उससे पहली वीडियो में बताया था, नहीं मिल रहे। ना ही स्टूडेंट्स जिन्होंने नई एप्लीकेशन डाली है उनको मिल रहे हैं, ना ही स्पाउस वर्क परमिट, ना ही ओपन वर्क परमिट, किसी को भी नहीं मिल रहे हैं बिकॉज स्लॉट्स इंडिया में बंद किए हुए हैं उन्होंने। कोई स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है। सो इस सिनेरियो में आप क्या करें? आपके पास ऑप्शंस हैं नेपाल के लिए, श्रीलंका और दुबई, ये कंट्रीज ओपन हैं। ओके, सो अभी आपके क्वेश्चन है कि क्या हम अगर बायोमेट्रिक करवाते हैं इनमें से किसी भी कंट्री में तो हमारी फाइल में अपडेट होगा? डेफिनेटली इसका आंसर यस, डेफिनेटली सेम डे या नेक्स्ट डे आपकी फाइल में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि फाइल में तो अपडेट हो गया मेरा बायोमेट्रिक, कि मैंने दुबई में बायोमेट्रिक करवाया, फाइल में अपडेट हो गया कि बायोमेट्रिक कंप्लीटेड। ओके, अगला क्वेश्चन है कि क्या मुझको पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आएगी? अगर आएगी तो कितने दिन में आएगी? नाउ हियर, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, आपको डेफिनेटली आएगी, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है विद एम्बेसी, उन्होंने अच्छे से चेक कर लिया है, सब कुछ सही है, तो डेफिनेटली आएगी। बट कब आएगी दैट वी डू नॉट नो। अगर मेरी बात करें, मुझे भी नहीं पता। किसी एजेंट की बात करें, उसे भी नहीं पता। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एम्बेसी कि वो आपको कब पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दुबई आके बायोमेट्रिक कर लिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक ऑफ जैन, उसके बाद मेरे को तो जी पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आई, अभी तो जैन का
30th हो गया, आज 1 Feb हो गई, तो मेरे को तो लेटर नहीं आई, मैंने तो 1 महीना हो गया। आप एम्बेसी को गाइस क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये बात क्लियरली अपने माइंड में आप बिठा लें, आप एम्बेसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू कैन, यस यू हैव अ राइट टू उनको ईमेल लिखने का आपके पास राइट है, यू हैव अ राइट टू राइट देम, बट यू कैन नॉट क्वेश्चन टू एम्बेसी कि मेरी फाइल क्यों प्रोसेस नहीं हो रही, मेरे बायोमेट्रिक कंप्लीट है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप अपने। अब ये चीज़, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप बायोमेट्रिक करवा लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये भी मेरे पास था बहुत सारे फॉलोअर्स के, एक्चुअली मैं एक इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप थोड़े क्वेश्चन जो हैं आपके वो क्लियर हो सकें। तो वो क्वेश्चन था कि अगर हम बायोमेट्रिक करवा लेते हैं किसी भी कंट्री से, श्रीलंका, नेपाल और श्रीलंका का एंट्री रिक्वायरमेंट्स मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो कि इंडिया से नेपाल अभी जा सकते हैं, 14 डे क्वारंटीन है या नहीं है, दैट यू कैन चेक विद द एयरलाइंस, जो भी वहाँ पे जाती हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमको प्रोटोकॉल्स हैं जो वो फॉलो करने पड़ेंगे, दे विल लेट यू नो। दुबई के लिए यस देयर इज़ नो क्वारंटीन, इफ़ यू वांट टू कम हियर फॉर बायोमेट्रिक्स यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग इशू एट ऑल। सो तीसरा क्वेश्चन ये है कि बायोमेट्रिक अगर आप करवाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है अब इस टाइम पे। उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप बायोमेट्रिक दिसंबर में करवाते हैं, जो लास्ट अभी 10 डेज़ हम चल रहे हैं, लास्ट 10 डेज़ हैं ये इस साल के, तो ऑलरेडी 25 है, कल क्रिसमस है ऑफ कोर्स, एंड बट अगर हम यहाँ पे करवाते हैं बायोमेट्रिक जैन में या यू नो दिसंबर में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की अपॉइंटमेंट्स बुक हैं ऑलरेडी, तो इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि अभी एम्बेसी आपको रिक्वेस्ट भेजेगी नहीं भेजेगी दैट यू डोंट नो, नोबडी नोज। इसका ये फ़ायदा है whenever they open, like whenever they'll start taking the biometrics for these categories, open work permit and spouse permit, उसमें सबसे पहला नंबर किसका होगा, जिनके पासपोर्ट जिनके बायोमेट्रिक्स हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट, उनका रहेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल इफ दे ओपन इन फेब दैट वी आर नाउ कंसिडरिंग ओपन वर्क परमिट एज वेल एज स्पाउस वर्क परमिट एप्लीकेशंस, देन you will be the first one to process with, because you have completed your biometrics long back in Jan or in December 2020. So आपका नंबर पहले आने का चांस है, बिकॉज आपकी फाइल है जो वो कंप्लीट है। तब दूसरे क्या करेंगे, जिन्होंने बायोमेट्रिक के लिए वेट की होगी वो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तब तक आपकी फाइल प्रोसेस होके आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ जाएगी और आपका वीज़ा भी स्टैम्प हो जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है अगर आप अपने बायोमेट्रिक अभी करते हैं, जैन में करते हैं या दिसंबर में जिनकी अपॉइंटमेंट बुक है, तो इसका ये फ़ायदा है। आई होप ये 3 क्वेश्चन जो मेजर मेरे को लगे मैंने वो इस वीडियो में शेयर किए हैं। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सअप और थ्रू माई ईमेल। आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाके मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। बट प्लीज़ एक चीज़ मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को भी VFS अपॉइंटमेंट के लिए पैसे ना दें। जो बंदा पैसे मांग रहा है प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें IRCC को, कि हमसे, जब VFS को आप ईमेल लिख सकते हैं कि ये बंदा हमसे पैसे मांग रहा है अपॉइंटमेंट के। अपॉइंटमेंट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई मांगता है तो देन प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड फॉर सपोर्टिंग मी, एंड ऐसे ही आपको ऐसी जो भी नए नए अपडेट आएंगे मैं बताता रहूँगा। विल सी यू ऑन 26 होपफुली। Till then, Merry Christmas to those who are celebrating, and take care. God bless you all, guys.